यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन निकला था नेपोटिज्म के ऊपर। आपका बच्चा सिंगर बन जाता है, इसको नेपोटिज्म बोलोगे? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सलमान खान का सवाल। जी हाँ, ये सवाल कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। आने वाले वीकेंड के वार में बिग बॉस में सलमान खान राहुल वैद्य से यही पूछने वाले हैं कि आखिर नेपोटिज्म होता क्या है, नेपोटिज्म के मायने क्या हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद सारी जनता ने बॉलीवुड से गिन गिन के यही सवाल पूछा था कि नेपोटिज्म होता क्या है, लेकिन उस वक्त बॉलीवुड ने चुप्पी साधी। किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बॉलीवुड में अगर उस बारे में किसी ने बात की थी तो वो थी कंगना रनौत। उनके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, जबकि सारी जनता जानना चाहती थी कि नेपोटिज्म क्या होता है और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इतना ज्यादा इसको सपोर्ट क्यों करते हैं, इतना फेवर क्यों किया जाता है नेपोटिज्म को। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा था। सलमान खान भी एक ऐसे थे जिन पर निशाना साधा गया था। सलमान खान से जब यह सवाल पूछा गया था तो उन्होंने तब कुछ नहीं कहा था। उन्होंने क्या, पूरे बॉलीवुड ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब बिग बॉस के वीकेंड के वार में सलमान खान पहली बार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद नेपोटिज्म पर बोलेंगे। यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन निकला था नेपोटिज्म के ऊपर। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग इन नेपोटिज्म। सलमान नेपोटिज्म पर क्या बोलेंगे, ये हम सब सुनना चाहते हैं। अब नेपोटिज्म का मुद्दा बिग बॉस के घर में कैसे उठा, इस बारे में बात करते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि नॉमिनेशंस के दौरान राहुल वैद्य ने जान को नॉमिनेट किया था। राहुल ने जान को इसलिए नॉमिनेट किया क्योंकि उन्हें लगा कि जान यहां अपने टैलेंट की वजह से नहीं, वो बिग बॉस के घर में सिर्फ इसलिए लाए गए हैं क्योंकि वो कुमार सानू जी के बेटे हैं। नेपोटिज्म जो है वो यहां बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसा राहुल वैद्य का कहना था। हालांकि द हाउसमेट्स दे डिडंट एग्री टू इट एंड दे वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस। किसी ने भी इस बात की पे हामी नहीं भरी और राहुल को सपोर्ट नहीं किया कि ही इज राइट ऑन दिस। बट ठीक है, एवरीबडी कैन हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू। राहुल को ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन ये नेपोटिज्म की आग बिग बॉस के घर में जो लगी, या जो ये कहेंगे कि जो राहुल वैद्य ने छेड़ी, वो ऐसी लगी कि जान और राहुल वैद्य के बीच में काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए इसी नेपोटिज्म को लेकर। इतने ज्यादा हो गए कि जान गॉट वेरी इमोशनल, ही क्राइड एंड ही सेड कि मैं आज जो भी कुछ हूं वो अपने पिता की वजह से नहीं हूं, अपनी माता की वजह से हूं। राहुल को यह बात कहीं ना कहीं रियलाइज हुई कि उन्होंने अनइंटेंशनली ही सही बट कुछ ऐसी बात कह दी है जो जान को चुभ गई है। एंड विदाउट अ डिले राहुल ने उनसे अपॉलॉजी भी ले ली। राहुल apologized to him. Well, frankly talking about it, even it pinched me too. When I saw the episode, जब मैं देख रही थी कि नेपोटिज्म को लाया गया था और ये कहा गया था कि बॉस तुम इस घर में जो भी हो, तुम अपनी वजह से नहीं हो, अपनी गायकी की वजह से नहीं हो, बट यू आर जस्ट हियर बिकॉज ऑफ कुमार सानू एंड दैट इज द ओनली रीजन। आई डिडंट लाइक इट समहाउ। मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था कि इस मंच पर, वो भी इस घर में, आई डोंट थिंक इसकी जरूरत थी। बट राहुल वैद्य सेड दैट। बट ट्रस्ट मी, व्हेन ही अपोलोजाइज्ड टू जान, इट वाज ऑल फाइन। मतलब मुझे लगा कि जेन्युइनली, बोलते हैं ना, आपने कुछ किया और उस पर कवर अप कर दिया उस बंदे ने। बहुत ही जेन्युइनली उसने अपोलोजाइज किया। अब सवाल यह है कि जब राहुल वैद्य ने इस बारे में जान से माफी मांग ली, तो फिर इस वीकेंड के वार पर शो के होस्ट सलमान खान इसके बारे में बात क्यों करेंगे? इस बारे में आप भी सोच रहे होंगे, मैं जरूर सोच रही हूं कि जो मुद्दा ऑलरेडी ठंडा हो गया है उस बारे में आखिर बात क्यों की जाएगी। और इसका जवाब भी शायद मेरे पास है, या मेरे जैसे आप लोगों के पास भी होगा। आप भी ये बात समझ गए होंगे।
नेपोटिज्म क्या है, इस बारे में सलमान खान शायद बहुत दिनों से बोलना चाहते थे, बट ही डिडंट वांटेड टू टॉक अबाउट इट इन ओपन, या बिना किसी मुद्दे के वो नहीं बोलना चाहते थे, या जो भी कह लीजिए। अब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो इस बारे में बात करेंगे। जो आज सवाल पूछेंगे सलमान खान राहुल से कि अगर एक बाप अपने बेटे को नौकरी पे लगाता है तो उसमें गलत क्या है, ये सवाल मेरे भी मन में है। आखिर उसमें गलत क्या है? क्या एक बाप अपने बेटे को नौकरी पर नहीं लगा सकता? अगर उनको पता है कि उनके बेटे में टैलेंट है और वो हार्ड वर्किंग है, उसमें हर तरह का हुनर है, तो वो उसकी सिफारिश क्यों नहीं कर सकते? आई एम अगेन सेइंग, नेपोटिज्म बॉलीवुड में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं इस बात को पूरी तरह मानती हूं और इस बात से पूरी सहमति रखती हूं, और इसकी वजह से जो न्यू कमर्स हैं वो बहुत सफर करते हैं, जो आउटसाइडर्स हैं वो बहुत सफर करते हैं। लेकिन ये हर जगह है। लेकिन सलमान आज नेपोटिज्म पर क्या बोलेंगे, ये हम जरूर देखेंगे और जरूर सुनेंगे, और हर कोई सुनेगा, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब सलमान खान खुले मंच पर नेपोटिज्म के बारे में बात करेंगे। So we all would love to listen to what he has to say. सलमान खान राहुल वैद्य से क्या सवाल पूछेंगे ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन सलमान खान शायद जान से भी कुछ सवाल पूछने वाले हैं। अब ये सवाल किस बात से रिलेटेड है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसी हफ्ते एक और ऐसी बात हो गई थी जिसने बिग बॉस के घर में नहीं, लेकिन बिग बॉस के घर के बाहर भयंकर आग सुलगा दी थी। ये थी ऐसी बात जो जान ने जाने अनजाने कह दी थी, जिसने महाराष्ट्रन लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। हुआ कुछ यूं था कि जो एमएनएस के प्रेसिडेंट है अमेय खोपकर, उन्होंने कहा था, उनका ये स्टेटमेंट था कि मराठी भाषा को लेकर जो कुछ भी बोला गया है कुमार सानू जी के बेटे के द्वारा, उसके बारे में उनको अपॉलोजाइज करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। जर का 24 तासाच्या आत बिग बॉसच्या लोकांनी, कलर्सच्या लोकांनी आणि तो जो बिग बॉस मधला जान सन नावाचा जो स्पर्धक आहे त्यांनी जर का महाराष्ट्राची मराठी माणसाची माफी नाही मागितली तर उद्यापासून मुंबईमध्ये जे बिग बॉस शूटिंग चालू आहे ते आम्ही बंद पाडणार आणि त्यांचा शो आम्ही चालू देणार नाही। मुंबईमध्ये राहायचं असेल तर मराठी भाषेचा सन्मान हा तुम्हाला करावाच लागेल। मुंबईमध्ये मराठी येत नसेल, मुंबईच्या बाहेर चालतं व्हायचं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बिग बॉस का टेलीकास्ट जो है वो पूरे महाराष्ट्र में बंद कर दिया जाएगा। कलर्स ने इसके बाद तुरंत ही एक लेटर रिलीज किया और कहा कि ऐसा बिल्कुल मत करिए, हम अपॉलॉजी चाहते हैं आप सभी से और जितने भी महाराष्ट्रियंस हैं सबसे, और प्रॉमिस किया कि कुमार सानू जी के बेटे जान को कहा जाएगा कि वो अपॉलोजाइज करे, और ऐसा बिल्कुल हुआ। जान जो है उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड में ही अपॉलोजाइज्ड ऑन नेशनल टेलीविजन सेइंग सॉरी फॉर हिज एक्शन एंड फॉर हिज स्टेटमेंट विच वाज बिल्कुल अनइंटेंशनल, बट ही वाज सॉरी अबाउट इट। तो आप सब भी ध्यान रखें कि हर कम्युनिटी, हर जात पात की हमेशा इज्जत करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ट्यून इन टू पता होना जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक बाय एंड टेक केयर।